वेलकम ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बिट टू स्टडी IQ पर। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सभी अच्छे भी होंगे। ठीक है, तो आप सभी को सबसे पहले ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। जिनका भी स्किल टेस्ट कल है और बाकी सबका जो भी आपके कल परसों और आने वाले डे में है, सभी की तैयारी अच्छी हो गई होगी और जो भी बाकी रह गई होगी वो आप सभी कर रहे होंगे। मतलब IB की जो है कल से मतलब 8 तारीख से स्किल टेस्ट स्टार्ट हो रही है, तो आप सभी को थोड़ा बहुत डर भी होगा कि स्किल टेस्ट स्टार्ट हो रही है, और जिनका कि स्टार्टिंग में ही है तो उनको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप सभी को तो और भी सभी की हिम्मत बनना है, क्योंकि आप सभी पे ही सभी का भरोसा है कि आप सभी अपना अपना फीडबैक दोगे कि बहुत इजी तरीके से पूछा जा रहा है, ताकि आप सामने वाले को, अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड्स वगैरह को मोटिवेट कर सको कि कुछ खास नहीं है। तो जिनका भी स्टार्टिंग में ही है, ठीक है, सबसे पहले डे उसी का है, मतलब उसको कुछ भी पता नहीं है कि पहले क्या पूछा गया, मेरे फ्रेंड्स वगैरह से क्या पूछा गया, और सबसे पहले आप ही का ही है। तो आपको और भी मोटिवेट रहना है, क्योंकि आपके पीछे कई सारे इतने कैंडिडेट हैं कि आपका आस लगाए बैठे हैं कि आप उसे बताओगे, आपका फीडबैक मिलेगा। तो इसीलिए जिनका भी कल है उसको बहुत सारा ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आप सभी अच्छा करके आओगे, मुझे अच्छे से पता है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको जो है थोड़ा बहुत कंप्यूटर के क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि आपके स्किल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। जिनका कि कंप्यूटर ब्रांच ही है, कंप्यूटर ब्रांच कंप्यूटर साइंस ही है, तो उनसे तो बहुत ज़्यादा है कि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और बाकी जिनका नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल BSc, तो उनसे भी ये सभी पूछ सकते हैं जो बेसिक्स वाले हैं। जो थोड़ा सा आप डीप में जाओगे कंप्यूटर से, तो उनसे वो कंप्यूटर साइंस वाले से वो पूछ सकते हैं। तो मैं कुछ आपको क्वेश्चंस बताना चाहूँगी जिनको कि आप नोट कर लो, और इनके आंसर्स, इनके प्रैक्टिकली, या अगर इसका थ्योरेटिकल है तो आप उसे कहीं गूगल से या कहीं यूट्यूब से देख लो, ताकि आपको जो एक बार रिमाइंड कर लोगे तो आपको जो है करंट में याद रहेगा और आपको उसके आंसर बताने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और करंट चीज़ जो भी पढ़ी हुई रहती है मतलब आजकल में, तो वो जल्दी आपको याद भी आ जाती है, क्योंकि कंप्यूटर ऐसी चीज़ें हैं प्रैक्टिकली, जितना कि आपका प्रैक्टिकल होता रहता है किसी भी प्रैक्टिकल चीज़ों में, तो उतना आपको याद रहता है। इसलिए प्रैक्टिकल वाली जो भी चीज़ें हैं आपकी, जो भी अभी तक आप प्रैक्टिकल पढ़े हो इतने दिनों में, 1 महीनों में, एक बार आप जाने से पहले 1 दिन 2 दिन पहले ज़रूर कर लीजिएगा, 2-4 घंटे निकाल के, क्योंकि प्रैक्टिकली जितना आप हाथ से करोगे उतना अच्छा रहता है, उतना जल्दी आपको याद भी रहता है। थ्योरेटिकल तो वैसे भी याद आ जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल में हम भूलने के चांस रहते हैं कि मेरा वायर कहाँ से कहाँ लगा हुआ था। तो जो भी वीडियोज़ अभी तक आप नहीं देखे हैं मेरे स्किल टेस्ट के, आप उस वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। ठीक है, और क्योंकि PDF से आप क्वेश्चंस वगैरह पढ़ सकते हो, PDF में आंसर नहीं रहता है कि कैसे क्या होता है, PDF में ओनली कौन से क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप उस वीडियोज़ को एक बार फिर से देख लें जो भी नहीं देखे हैं, और जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आइए हम वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस मैं स्टार्टिंग बेसिक से ही करती हूँ। ये सारे जो बेसिक्स मैं स्टार्टिंग में भी बता रही हूँ, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कंप्यूटर के ओनली क्वेश्चंस बताऊँगी, ओनली कंप्यूटर का रहेगा। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो आप उसको ज़रूर देख लें। तो मैं कंप्यूटर में सबसे पहले बताऊँगी जो कि आपको बेसिक्स कंप्यूटर स्किल टेस्ट में उसकी इंफॉर्मेशन होने के साथ साथ, उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के साथ साथ आप उसके बारे में थोड़ा बहुत उसे इंफॉर्मेशन दे सके। मतलब अगर कोई में कंप्यूटर में आपको वर्ड बोलते हैं, कंप्यूटर का कोई टर्म वो बोलते हैं टेक्निकल, तो आपको उसे पहचानने के साथ साथ आप उसके बारे में 2-4 लाइनें बता सको, उसकी जानकारी दे सको। तो आपको वो जिसमें कि आते हैं सबसे पहला कि आपका कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, इसी PC में, इस लैपटॉप में जो है इनपुट क्या है, तो जो हम बाहर से देख रहे हैं, जो हम दे रहे हैं, माउस, कीबोर्ड, ये सब आपके इनपुट है। और जो आपका आउटपुट में आपको मिल रहा है प्रिंटर से, वो अभी आपके आउटपुट है। फिर आता है हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो हार्डवेयर में जो हम छू सकते हैं, हम इस लैपटॉप को छू सकते हैं, तो आपका स्क्रीन इसका हार्डवेयर हो गया। और जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, रैम वगैरह, वो आपके सॉफ्टवेयर हो गए। तो जो हम नहीं छू सकते सिंपल, तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये आपको पता होनी चाहिए।
एक होता है आपको पीसी कंप्यूटर असेंबल करना, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ वीडियो में, और एक रहता है आपको सीपीयू असेंबल। तो सीपीयू असेंबल भी आपको दे सकता है, हो सकता है कि सीपीयू बंद हो और आपको बोले आपको चलाना है कंप्यूटर, तो सबसे पहले आप सीपीयू ही तो ऑन करोगे। सीपीयू में असेंबल ही अगर नहीं कर रखा है, वो सबका अलग अलग है, रैम मदरबोर्ड सब अलग अलग करके रखे हैं, तो आपको उससे पहले सेट करना होगा, फिर आपको जो है कंप्यूटर ऑन करना होगा। तो कंप्यूटर ऑन ऑफ, उसका असेंबल, सीपीयू की असेंबल, ये सब आप ज़रूर देख के जाना, ठीक है। वहाँ पे आपको थोड़ा कुछ नहीं लगेगा हार्ड, जैसे आप देखोगे आपको याद आ जाएगा और आप वहाँ पे अच्छे से करके आओगे। फिर आपका इसमें है एसएसडी, रैम, रोम, मदरबोर्ड में जैसे आपका कि रैम रोम कहाँ लगते हैं, इसकी मतलब जगह कौन सी है, एसएसडी कहाँ लगते हैं। तो अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख लोगे एक बार कि कंप्यूटर असेंबल, आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर है VGA पोर्ट कनेक्टर, HDMI पोर्ट कनेक्टर। ये पोर्ट कनेक्टर मैं अच्छे से बताई हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ फिर से, आप एक बार वीडियो ज़रूर देख लें। USB के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्योंकि आपको वो केबल देख के टाइप्स कनेक्टर देख के पूछ सकते हैं ये कौन से USB की टाइप्स है। SMPS, एक होता है पावर सप्लाई, एक होता है SMPS। तो वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पावर सप्लाई SMPS में क्या डिफरेंस है, क्यों नहीं हम SMPS को पावर सप्लाई की जगह यूज कर ले, या पावर सप्लाई की जगह SMPS को, या SMPS की जगह पावर सप्लाई को। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके वो ज़रूर पूछ सकते हैं। एक आता है SMPS फैन, जो आपको CPU में लगी रहती है, आप उसे भी ज़रूर देख लेना। ऑल पोर्ट और कनेक्टर, तो ये आपको बेसिक कंप्यूटर के स्किल टेस्ट के लिए है, मतलब जो भी स्किल टेस्ट कंप्यूटर से रिलेटेड होती है, ये सारी बेसिक्स है। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि और भी कंप्यूटर में आपसे वो क्या पूछ सकते हैं। एक तो आपको जो है, मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ, जो इसका रिटन एग्ज़ाम हुआ था IB का, उसमें वो कंप्यूटर रिलेटेड, या IB का जो रिटन एग्ज़ाम था उसमें वो पूछे क्या सब थे। सबसे पहले तो आप देखे होंगे PLC, पाइथन प्रोग्रामिंग से काफ़ी ज़्यादा थे, जो कि आप सभी का मतलब यहीं पर रिज़ल्ट थोड़ा बहुत गड़बड़ाया भी होगा पाइथन के प्रोग्रामिंग से। जिसे आती है वो बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं आती है आप छोटा हल्का मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत 2-4 लाइन का जो प्रोग्रामिंग होती है आप उसे देख लो, हो सकता है वो आपसे वहाँ पे प्रोग्रामिंग पूछ दे, क्योंकि रिटेन में क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। रैम रोम के बारे में, काउंटर ADC टाइप काउंटर, DAC टाइप काउंटर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, DNS डिजिटल कम्युनिकेशन, डाइक के बारे में, थायरिस्टर, प्रोटोकॉल, टोपोलॉजी, एल्गोरिथम, IP एड्रेस, मक्स, मल्टीप्लेक्सर और SCR थायरिस्टर। ये सभी जो मैं भी टॉपिक का नाम ली हूँ, इस सारे से आपको IB में रिटन एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे। तो ऑब्वियसली ये हो सकता है कि वो आपसे स्किल टेस्ट में भी वो ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो है कुछ कंप्यूटर के और क्वेश्चंस बताना चाहूँगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके स्किल टेस्ट के लिए। सबसे पहले तो आपके है कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में आपको जो है CPU क्या होती है, कंप्यूटर में CPU का रोल क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में आपको डिफरेंस बताना है, आप कैसे शट डाउन को मतलब पावर ऑन करते हो और शट डाउन करते हो, ठीक है। फिर आता है आपका OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताओ जिस पे आपका कि PC चलता हो, तो कुछ सिस्टम आपको बताने होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन बताओ। फिर विंडोज़ टास्क मैनेजर जो आप, तो इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, मतलब विंडोज़ टास्क मैनेजर किस लिए यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। फिर आपको आता है फाइल मैनेजमेंट में आपसे वो पूछ सकते हैं कि आप कैसे फाइल सिस्टम मतलब अपने PC में जो है न्यू फोल्डर क्रिएट करते हो, या डायरेक्टरी मतलब फाइल सिस्टम में जो है न्यू फोल्डर या डायरेक्टरी आप कैसे बनाते हो। फिर आपसे वो पूछ सकते हैं कि फोल्डर्स में जो है कॉपी और मूविंग के लिए कौन से आप प्रोसेस करते हो, क्या प्रोसेस करते हो। ये पूछ सकते हैं कि फाइल एक्सटेंशन का पर्पस क्या होता है, जैसे कि .txt, .jpg, ये सब फॉर्मेट आप अपने मोबाइल में यूज करते होंगे। जब कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो JPG फॉर्मेट में चाहिए या PDF फॉर्मेट में, तो ये सभी के बारे में वो आपसे पर्पस इसका पूछ सकते हैं कि हम JPG कहाँ पे लगाएंगे, TXT कहाँ लगाएंगे, ओके। फिर आता है इंटरनेट एंड वेब ब्राउजिंग।
तो इंटरनेट वेब ब्राउजिंग का आप कनेक्ट जो है कैसे करते हो, मतलब इंटरनेट को जो है वेब ब्राउज़र, ठीक है। फिर आपको आता है कि जो इसका यूज़ बताओ, जो आप वेब एड्रेस है या वेब ब्राउज़र है उसका यूज क्या है पीसी में लगाने से। फिर है आपका ईमेल एंड कम्युनिकेशन। ईमेल एंड कम्युनिकेशन में है कि आप कैसे अपने ईमेल जिसे आप भेजना हो, जिस भी क्लाइंट को आपको ईमेल सेंड करना हो या रिसीव करना हो तो कैसे आप करते हो, तो आपको पीसी पे करके दिखाना है कि आप कैसे ईमेल भेजोगे और कैसे रिसीव करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप पूछ सकते हैं वो जो ईमेल अटैचमेंट होता है, ठीक है, तो इसका क्या पर्पस है, ईमेल अटैचमेंट से आप क्या समझते हो, ठीक है, और इसे फिर से सेंड कैसे करते हो। आप सब मतलब किसी को बोल सकते हैं कि सामने वाला है, इसका ईमेल आईडी ये है, आप इसे भेज के दिखाओ ईमेल अटैच करके, ओके। नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं कि आपसे जो सीसी होती है कार्बन कॉपी और बीसीसी, ईमेल में एक होती है सीसी, एक होती है बीसीसी। आप जब ईमेल करते हो, एक्सपोज करते हो तो वहाँ पे आती है टू, फ्रॉम और सीसी एंड बीसीसी। तो ये सीसी क्या है और बीसीसी क्या है, सीसी कार्बन कॉपी और बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये क्या है, इसके बारे में आप 2-4 लाइन उसे बताओ। फिर एक आता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, पीसी में जो आपको आता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, तो आप जो है इसमें ये पूछ सकते हैं अपने कंप्यूटर से मालवेयर और वायरस को कैसे ये प्रोटेक्ट करता है पीसी को। आप सुने होंगे कि अपने लैपटॉप में जो है आप ये वायरस डालना है तो एंटीवायरस, तो ये कैसे आपके पीसी को प्रोटेक्ट करता है, हम क्यों अपने पीसी में अपने लैपटॉप में एंटीवायरस डलवाएं। तो इस टाइप से आपको रीज़न वो पूछ सकते हैं आखिर क्यों, मतलब इस टाइप का आंसर आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं कि आप कैसे अपने एक पासवर्ड बनाते हो, आप अपने फ़ोन में भी पासवर्ड लगाते हो, तो फ़ोन का पासवर्ड सभी को पता होता है कि कैसे जाके कनेक्ट मतलब कैसे सेट करना रहता है सेटिंग में, तो आपको वैसे ही पीसी में भी अपने लैपटॉप में भी आना चाहिए कि आप कैसे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते हो, पासवर्ड मैनेजमेंट क्या है, ओके। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट कि फायरवॉल के बारे में आप क्या जानते हो, ये कंप्यूटर सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाता है, मतलब फायरवॉल से हम अपने कंप्यूटर को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में आपको जो है कुछ एप्लीकेशन के नाम बताने होते हैं जो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आते हैं, और पूछ सकते हैं वो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग चेक का जो परफॉर्म होता है वो आप कैसे करते हो, कैसे करोगे। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ फार्मूलाज आपको बताने होंगे, मतलब कुछ फार्मूलाज है उसका यूज क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपको कीबोर्ड शॉर्टकट। कीबोर्ड शॉर्टकट में जैसे कि आप अपने फ़ोन वगैरह में भी करते हो, कहीं से कॉपी कट पेस्ट, तो आपको जो है कुछ ऐसे जो है अंडो कट कॉपी पेस्ट इस टाइप के शॉर्टकट, ठीक है। फिर है कि वेब ब्राउज़र में जो होता वेब ब्राउज़र में आप रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, और मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस वो आपके पूछ सकते हैं जो डेली लाइफ में आपको यूज भी आता हो, और आपको जो है ये मतलब डेली लाइफ में पर्सनल लाइफ में भी यूज कर सकते हो और ऑफिशियल यूज में भी ये सब आते हैं। फिर वो है कि आप अपने कौन सा ऐसा शॉर्टकट की है जिससे आप अपने पीसी को लॉक कर सकते हो शॉर्टकट की के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको ट्रैवल शूटिंग। ट्रैवल सूट में है कि आप ट्रैवल सूट से सबसे पहले तो समझते क्या हो, ठीक है, ट्रैवल सूट आखिर होता क्या है। फिर है आपको जो कंट्रोल अल्ट डिलीट, आप सुने होंगे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, जब इस तीनों बटन को आप एक साथ से दबाते हो तो विंडोज़ में क्या होती है, तो इस टाइप के कीज से वो पूछ सकते हैं ट्रैवल सूट का मीनिंग क्या है, ठीक है। कुछ मैं आपको और बताती हूँ जो कि आपके कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये पूछ सकता हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं तो नेक्स्ट आपसे वो पूछेंगे मदरबोर्ड। सबसे पहले तो मदरबोर्ड का वो पूछेंगे मदरबोर्ड में क्या सब होती है, ठीक है। मदरबोर्ड में आपको कौन कौन से ऐसे डिवाइस कौन कौन से चिप लगे होते हैं, तो आप सबसे पहले अगर वो आपसे पूछे कि मदरबोर्ड क्या है तो मदरबोर्ड आप बताओ कि मदरबोर्ड जो है उसी को हम मेन बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, या लॉजिक बोर्ड जो है लॉजिक बोर्ड भी हम मदरबोर्ड को ही कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये कंप्यूटर में जो है कंपोनेंट में मतलब कई सारे कंपोनेंट इस पे मिलके बने हुए रहते हैं। अब पूछेंगे कि कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं कि मदरबोर्ड में लगे हुए रहते हैं, तो मैं आपको की बताऊं, CPU सॉकेट।
CPU सॉकेट जो आपको इसी पे आपको जो जिससे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं CPU को, वो आपको यहाँ पे इंस्टॉल रहते हैं। फिर आता है रैम स्लॉट रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है आपको वो मदरबोर्ड के स्लॉट में इंस्टॉल रहती है। आप उसकी लोकेशन देख लें, क्योंकि हो सकता है आपसे वो CPU जो है बोल दे इसे आप CPU को मतलब सारा आपको रखा पड़ा रहेगा, CPU अलग है, रैम अलग है, एक्सपेंशन स्लॉट अलग है, स्टोरेज कनेक्टर, आप इसे जो है अब सेट करो। तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस स्लॉट में कहाँ रैम डालते हैं, कहाँ SSD डालते हैं। तो इसलिए आप एक वीडियो ज़रूर देख लें ये वाली, ताकि आपको पता चल जाए कि हम CPU को भी आप इंस्टॉल अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद आपको आता है एक्सपेंशन स्लॉट जो होती है ये काफ़ी सारे इसमें ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, इन सब से जो मिलके बनी रहती है उसे हम कहते हैं एक्सपेंशन स्लॉट। फिर आपको आता है स्टोरेज कनेक्टर में आपसे वो पूछ सकते हैं कि आप जो SSD रहती है और उसके बाद SATA पोर्ट, हार्ड ड्राइव और M2 स्लॉट या हाई स्पीड SSD, ये सभी जो है आपको स्टोरेज कनेक्टर्स में रहते हैं। स्टोरेज कनेक्टर का आपको कहीं स्लॉट होगा, आप वहाँ पे उसको डालना है। फिर आपको आता है पावर कनेक्टर जो कि आपको 24 पिन ATX कनेक्टर और 8 पिन CPU पावर कनेक्टर से मिलके मतलब बनी हुई रहती है पावर कनेक्टर, ठीक है। फिर आपको आएगा इनपुट आउटपुट पोर्ट जो आपको ये एक्सटर्नल डिवाइस में मतलब कनेक्ट रहती है एक्सटर्नल डिवाइस के तौर पे, जैसे कि आपको USB पोर्ट, ऑडियो जैक, नेटवर्किंग पोर्ट, ओके। फिर आपको आता है BIOS या UEFI चिप। ये क्या होती है मैं आपको बताऊं तो BIOS का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या जो आपको UEFI है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फॉर्मवेयर इंटरफेस, ओके। ये जो आपको इसमें स्टोर रहते हैं किसमें, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियलाइजिंग द हार्डवेयर ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस। जब आप रिबूट करते हो अपने PC को, तो यही जो चिप होती है ये हार्डवेयर है, यही आपको इनिशियलाइज करती है बूट करने के दौरान, BIOS या UEFI चिप। फिर आता है आपको CMOS की बैटरी जो होती है वो छोटी साइज में रहती है, ब्लैक कलर की, ठीक है। आपको ये देखना होगा तो जो कंप्यूटर पावर है, हो सकता है अगर आपको CMOS की बैटरी चार्ज नहीं हो तो आपको पूरी की पूरी कंप्यूटर ऑफ मिलेगी, तो आप बैटरी को भी ज़रूर चेक कर ले कि बैटरी हमारी चार्ज है या नहीं। नेक्स्ट आपको आएगा नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज या PCS हम उसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको है CPU, रैम और पेरिफेरल डिवाइस, इन सभी के बीच में ये जो चिपसेट है नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज, ये डाटा को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर आपको आता है PCLE स्लॉट। तो PCLE जो स्लॉट है ये आपको जो है ग्राफिक कार्ड या अदर एक्सपेंशन कार्ड के हाई स्पीड स्लॉट के रूप में ये काम करती है, उसके यूज़ के लिए हम ये वाली स्लॉट का यूज करते हैं, PCLE स्लॉट। फिर आपको आता है कनेक्टर एंड हेडर जो है, जैसे कि आपको फैंस, USB, ऑडियो या और भी सारे जो भी आपको कनेक्टर पीछे लगते हैं, तो कनेक्टर उसके लिए हम लगाते हैं मदरबोर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट आपको आता है हीट सिंक हो सकता है आप बहुत सारे इसमें देखे भी होंगे जो आपको CPU में लगी होती है। हीट सिंक जो है आपको इसका पर्पस क्या होता है, CPU और जो आपको चिपसेट होती है इसके डिसिपेट होने के लिए हम जो है हीट सिंक का यूज करते हैं, ताकि हमारा अंदर का जो है CPU का कोई भी कंपोनेंट ज़्यादा गर्म ना हो जाए, इसलिए हम हीट सिंक का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपको आता है ऑनबोर्ड ऑडियो एंड नेटवर्किंग, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो मदरबोर्ड होते हैं वो इंटीग्रेटेड ऑडियो से मिलके बने रहते हैं, तो ऑनबोर्ड ऑडियो एंड नेटवर्किंग ये आपकी हो गई कि मदरबोर्ड जो है किस किस से मिलके बनी होती है, कौन कौन से की से। ये आपकी सबसे पहले हो गई बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की।
फिर आपकी हो गई कि मदरबोर्ड किस किस से मिल के बने होते हैं, कंप्यूटर का आपको बेसिक्स हो गया। नेक्स्ट आपसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि जो आपको आईबी के डिटेल में पूछी गई तो उसके तौर पे बता रही हूँ कि वो और क्या सब पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ नेक्स्ट, जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है, तो एमएस वर्ड में वो क्या सब पूछ सकते हैं, ठीक है। जिन्हें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल में काम करना आता है वो बहुत अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं आता वो बिल्कुल भी ना घबराए, ठीक है, क्योंकि वो आपसे कुछ ज़्यादा पूछेंगे नहीं। आपसे सिर्फ एमएस वर्ड ही तो नहीं पूछेंगे, बाकी सारे और भी वो क्वेश्चंस पूछेंगे। तो अगर मेरे से एमएस वर्ड नहीं भी बना, ठीक है, एमएस वर्ड नहीं भी बना, बट अगर मेरे से बाकी सारे क्वेश्चंस मैं कर दी, ठीक है, तो उतना वो जो है मैनेज हो सकता है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं बताओगे और एमएस वर्ड भी नहीं बताए तो फिर ये मतलब मुश्किल है वहाँ पे। तो इसलिए आपको बाकी सब जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और जो आपसे पूछ रहे हैं थ्योरेटिकल, आप उन्हें बताओ। और जिन्हें नहीं आती है एमएस वर्ड में काम करना, एमएस एक्सेल में, आप थोड़ा बहुत तो बता ही सकते हो देख के कम से कम, कि ये वाली यहाँ है, इस कीवर्ड से हमारा ये होगा, ठीक है। तो एमएस वर्ड में बताऊँ मैं, वो जो है आपसे वो क्या सब और पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो आता है एमएस वर्ड में बेसिक फंक्शंस, जैसे कि आप एमएस वर्ड में कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट्स कैसे अपनी क्रिएट करोगे, ठीक है, ये बेसिक्स वाले हो गए। कैसे आप उस डॉक्यूमेंट्स को सेव करोगे। फिर आता है कि कौन सी शॉर्टकट की आप कौन सी शॉर्टकट की है जो कि आपको इसको, जो आपकी टेक्स्ट लिखे हो आप उसे सिलेक्ट करके इसे कॉपी करोगे, ठीक है। उसके बाद जो है कौन सी आपको जो है इसे अंडो करोगे, जब आपकी वर्ड में एमएस वर्ड की सारी काम हो गई, अब इसे अंडो कैसे करोगे। फिर आता है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ठीक है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में आपको क्या सब देखना है, फॉन्ट साइज, स्टाइल, टेक्स्ट जो आप लिखे हो उसका स्टाइल क्या होगा, ठीक है, कैसे आप इसे चेंज करोगे। फिर आता है बोल्ड या इटैलिक या अंडरलाइनिंग, मतलब फॉर्मेट को अंडरलाइन करना है तो क्या करोगे आप। फिर आपको आता है या तो बुलेट करना है या आपको नंबर वाली लिस्ट बनानी है, तो आप कैसे उसे बनाओगे। नेक्स्ट आपसे वो पूछ सकते हैं कौन सी ऐसी शॉर्टकट है जो कि आपको सेंटर के पेज के सेंटर में वो आपको अलाइन करता है। तो आप जब अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड खोलोगे तो आपको ऊपर में देखिए, आपके सबके पास या तो हो सकता है लैपटॉप हो, ठीक है, या नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। आप अपने फ़ोन में, अगर आपसे एमएस वर्ड आपके फ़ोन में सपोर्ट कर रहा है तो आप वहाँ खोल के देखो, आपके ऊपर में जो है सारी शॉर्टकट की दिख जाएगी ऊपर में। आप एक एक करके क्लिक करके देखो क्या होता है, वहीं से आपको समझ में आ जाएगी। और ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। आप अगर एक वीडियोस देख लेते हैं यूट्यूब पे एमएस वर्ड की, एमएस एक्सेल की, एमएस पावर पॉइंट की, तो आपके लिए वो इनफ रहता है कि कहाँ पे कौन सी की रहती है, कहाँ से हम बोल्ड, सेलेक्ट या अलाइन, सेंटर अलाइन, ये सब करते हो। नेक्स्ट आपसे आएगा कि वर्किंग विथ इमेज, ठीक है। वर्किंग विथ इमेज में आपसे आएगा कि वो वर्ड डॉक्यूमेंट्स में जो आप बनाए हो, कैसे आप इसमें इमेज सेलेक्ट करोगे, कैसे आप इमेज को इंसर्ट करोगे। नेक्स्ट है जो आप इमेज है उसको रिसाइज करना, छोटा बड़ा, लेफ्ट से कट करना, राइट से कट करना, आपको इसे रिसाइज करने को वो कह सकते हैं। फिर है जो आपको रैप टेक्स्ट, WRAP, रैप टेक्स्ट, इस इमेज को जो है रैप टेक्स्ट अराउंड करो, तो आप कैसे करोगे। नेक्स्ट आएगा आपका पेज लेआउट। पेज लेआउट में वो पूछते हैं कि पोर्ट्रेट, एक होती है पोर्ट्रेट साइज, एक होती है लैंडस्केप। अगर आप प्रिंटर पे ध्यान से अपने फ़ोन से भी अगर आप किसी प्रिंटर वाले को अपनी प्रिंट देते हो, प्रिंट आउट, तो वहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है कि आप अपनी प्रिंट आउट को पोर्ट्रेट में मोड में लेना चाहते हो या लैंडस्केप में। तो सेम एज आपको पीसी में भी रहता है कि पेज लेआउट में आपका पेज ओरिएंटेशन आप किस में रखना चाहते हो। सिंपल है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर आपको आता है कि जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको सेटिंग, मार्जिन सेटिंग करना है तो कैसे करोगे। फिर है आपको जो पेज ब्रेक है, ठीक है, और आपको एक लाइन में एक वर्ड में आप कैसे उसे मार्जिन करोगे, पेज कैसे ब्रेक करोगे। फिर है जो कैसे आप नया पेज नंबर इसमें ऐड करोगे इस डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट आपको वो पूछ सकते हैं एमएस वर्ड में टेबल एंड कॉलम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कैसे अपनी टेबल क्रिएट करते हो, आप एक टेबल क्रिएट करके दिखाओ। ये सब बहुत बेसिक्स हैं जो कि पहले भी पूछे गए हैं,
ठीक है, आपको पीपीटी या कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो दे दिए कि सेम का सेम, जैसे कि ये पेज दे दिए, बोलेंगे ये पेज क्या है, जैसा कि इस पर लिखा हुआ है आप इसकी डिज़ाइन तैयार करो। तो आपको ये तो पता होना चाहिए हम टेबल क्रिएट कहाँ से करते हैं, कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप एक बार ज़रूर देख लें, आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आपसे वो पूछ सकते हैं को आप MS वर्ड में टेबल को क्रिएट कैसे करोगे, या टेबल को मर्ज सेल कैसे करते हो, मतलब और भी सारे अगर आपको कॉलम लाने हैं तो मर्ज करना है किसी को या नया लाना है तो आप क्या करोगे। फिर है को आप किसी कॉलम को आपको हटाना है तो उसको ब्रेक कैसे करोगे, ठीक है, या आपको उसमें कैसे इंसर्ट करोगे। नेक्स्ट है स्टाइल और डेम्स, जो आप फ़ोन में भी अपने डेम्स में कलर चेंज करते हो तो स्टाइल और डेम्स में आप कैसे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसमें थीम को चेंज कैसे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं रिव्यू एंड प्रूफ रीडिंग। रिव्यू एंड प्रूफ रीडिंग में जो है आप अपनी स्पेलिंग चेक, जो है हो सकता है आपको जो कुछ भी आप टेक्स्ट लिखे हो वो स्पेलिंग गलत हो तो आपको वो बोलेंगे कि स्पेलिंग चेक करो, रन करवाओ कि आपकी स्पेलिंग सारी इसमें चेक है, ठीक है, सही है। नेक्स्ट आता है आपको कि जो आपने वर्ड बनाया, वर्ड में आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए हो कोई भी, ठीक है, तो ट्रैक चेंज फीचर, तो ट्रैक चेंज फीचर क्या होते हैं आपको वो ये भी पूछ सकते हैं। ये सभी बेसिक्स, अभी मतलब ये सभी जो है नॉर्मल कंप्यूटर के बेसिक्स है, PDF बनाना, PDF में ये करना, ओके। नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं हेडर्स एंड फुटर्स। हेडर्स एंड फुटर्स में जो है आप कैसे डॉक्यूमेंट्स में हेडर को या फुटर को कनेक्ट करते हो, कैसे ऐड करते हो। फिर है आपको जो किसी भी डॉक्यूमेंट्स में फर्स्ट पेज में जो है हेडर को हटाना है या फुटर को हटाना है तो आप क्या करोगे। फिर है टेम्पलेट। टेम्पलेट का वर्ड कई बार आप सुने होंगे, टेम्पलेट। तो टेम्पलेट जो है आप कैसे अपने वर्ड में यूज करते हो, ठीक है। फिर आपको MS वर्ड में जो है कैसे कोई भी टेम्पलेट, कस्टम टेम्पलेट आप क्रिएट होता है, ठीक है। ये सभी जो आपको क्वेश्चंस हैं ये MS वर्ड से हैं जो कि बहुत ही आसान है। आप अगर एक वीडियोस देख लेते हो तो आप उससे आंसर सही से सही दे पाओगे, अपने पूरे मार्क्स ले सकते हो। बस एक वीडियोस आप देख लो कहीं से भी जो आपको अच्छा लगता हो और आप उसे बता सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट बताऊँ कि और वो आपसे क्या पूछ सकते हैं। मेरे पास इतना भी नहीं है टाइम, या आपके पास भी इतना नहीं है कि मैं 2-4 घंटे का वीडियोस बनाऊं MS वर्ड का, MS एक्सेल का और आप उसे देखो। इससे अच्छा है कि क्योंकि मैं एक वीडियोस बनाऊंगी वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, वो आपको भी भारी लगेगा देखने में और मुझे भी लगेगा कि मैं एक ही बार 4-4 घंटे का वीडियो डालूं, ठीक है। तो मैं आपके लिए अभी क्वेश्चंस ला रही हूँ और इसमें वो क्या सब पूछ सकते हैं वो मैं बता रही हूँ। आप शॉर्ट एक वीडियोस देख लो यूट्यूब पे कि MS वर्ड कैसे काम करता है, आपका वो काम हो जाएगा इनफ। मैं नहीं चाहती कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, चाहे वो मेरा वीडियो देखो 4 घंटे या किसी का। आपका मकसद है बस सीखना, कहीं से भी सीखो आप, तो आप सीख लो कहीं से भी, ठीक है। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जो भी है आपकी वीडियोज़ में आप, ताकि वो सीख जाओ। और मैं आपको ये भी बताऊं, जो कल से स्किल टेस्ट हो रही है, जिस भी आप सभी दोस्तों का होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप सभी प्लीज़ अपना अपना फीडबैक ज़रूर दें। मैं अपना मेल प्रोवाइड कर दूंगी, आप सभी अपने 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 पेन से लिख के आप हार्डवेयर में, आप हार्ड कॉपी में मुझे मेरे मेल पे सेंड ज़रूर कर दें कि आपसे ये क्वेश्चंस पूछा गया, जिसके मैं तौर पे, जिसके बेस पे मैं वीडियोस बना सकूं और आने वाले जो भी कैंडिडेट हैं, जिस भी दोस्तों का इंटरव्यू स्किल टेस्ट आ गए हैं उससे बहुत ही आसानी हो। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करें। आप सभी से जो भी पूछा जा रहा हो आप मुझे बताएं या आपके जो भी दोस्त हैं आप उसे ज़रूर बताएं कि आपसे ये पूछा गया। मैं कोशिश करूंगी कि मेरे पास जो भी फीडबैक आते हैं मैं उसका वीडियोस जो है सामने ला दूं, ताकि जो है आप उसके बेस पे अपनी तैयारी और भी अच्छी से कर सके। क्योंकि इसमें ऐसा होगा कि जिस भी कैंडिडेट का होता जाएगा आपको क्वेश्चंस पता लगते जाएंगे, तो ऐसे में आपके पास क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर वो वही रिपीट होते जाते हैं। इससे सभी को आने वाले दिनों में, कल परसों जिनका भी लेट है, जिनका भी 20, 15, 20, 21, 22 है, उसको बहुत ही इजी हो। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना अपना फीडबैक ज़रूर मुझे भेजें। ओके, मैं मेल अपना डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगी, आप उस मेल पे अपना फीडबैक दे सकते हैं। नेक्स्ट है अब आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। MS एक्सेल से वो क्या सब पूछ सकते हैं मैं आपको बताऊं।
तो जैसा कि MS वर्ड में था सेम एज आपको इसमें है, थोड़ा बहुत आपसे अलग होगा MS वर्ड से, बाकी सब कुछ सेम ही होगा। जैसा कि बेसिक फंक्शंस कि आप MS एक्सेल में जो है कोई भी न्यू वर्कबुक बनाओ, कैसे क्रिएट करते हो, उस वर्कबुक को आप सेव कैसे करोगे, ठीक है। एक्सेल में जो होता है MS एक्सेल में सेल क्या है और इसे आइडेंटिफाइड कैसे करते हो, जैसे कि A1 B2 इसे आइडेंटिफाइड आप कैसे करते हो। नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं कि आपका जो एक्सेल है, ठीक है, जैसे कि इसमें सुनते होंगे नॉर्मल, पेज लेआउट, पेज ब्रेकअप प्रीव्यू, तो इस सभी का फंक्शंस, इस सभी का नॉर्मल आपको फंक्शंस बताना है आखिर ये क्या होते हैं। फिर आपको MS एक्सेल में आता है डाटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग। डाटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग में आपसे वो पूछ सकते हैं जो आपको कैसे आपको डाटा एंटर करोगे सेल में, फिर आपको जो है कैसे अप्लाई करोगे, मतलब हाउ डू अप्लाई नंबर फॉर्मेटिंग, कैसे आप इसमें अप्लाई करोगे, जैसे कि आपको करेंसी या परसेंटेज, अगर आपको सैलरी स्लिप बोल दे या आपको कहीं का भी बोल दे कि किसी भी 10 कंट्री का आपको बताना है इनकम, तो इस टाइप में आपको कहाँ पे इंटर करोगे, कैसे करेंसी डालोगे, करेंसी की साइन, परसेंटेज की साइन, ओके। नेक्स्ट है आपको जो कैसे आप सेल को मर्ज करते हो और इसका काम क्या है और ये कैसे करते हो, ठीक है। फिर है आपको सेम एज रैप, WRAP रैप, रैप टेक्स्ट। नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं फार्मूलाज और फंक्शंस, जैसे कि MS एक्सेल में कुछ फार्मूलाज होते हैं, आपसे वो फार्मूलाज भी और फंक्शंस भी दोनों ही देखने को बता सकते हैं कि आप बताओ फार्मूलाज, जैसे कि कोई भी फार्मूला है इसे आप क्रिएट करके दिखाओ, कैसे आप अपने MS एक्सेल में फार्मूला को क्रिएट करते हो। नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं जैसे कि रिलेटिव और एक होता है एब्सोल्यूट सेल, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, रिलेटिव सेल और एब्सोल्यूट सेल को मतलब कैसे आप डिफरेंस करते हो। नेक्स्ट आपको आता है जैसे कि कुछ कॉमन फंक्शन है, जैसे कि सम, एवरेज, काउंट, तो आप इसका यूज क्या है, सम का यूज, एवरेज का, काउंट का, ओके। नेक्स्ट आपको आता है कि ऑपरेशन में जो है एक्सेल में, एक्सेल फार्मूला में ऑपरेशन का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे वो पूछ सकते हैं डाटा एनालिसिस एंड सॉर्टिंग, तो कैसे MS एक्सेल में आप डाटा को सॉर्ट करते हो, कैसे आप जो है किसी भी मतलब हाउ टू फिल्टर डाटा बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया, किसी क्राइटेरिया के बेस पे, किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेस पे आप फिल्टर कैसे करते हो। फिर आपको जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है और इसे अप्लाई कैसे किया जाता है। नेक्स्ट आता है MS एक्सेल में चार्ट और ग्राफ। चार्ट और ग्राफ में जो है एक होता है सिंपल बार चार्ट, एक होता है पाई चार्ट, तो MS एक्सेल में जो है आप कैसे बार चार्ट या कैसे पाई चार्ट क्रिएट करते हो। नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं जो चार्ट एलिमेंट होते हैं, जैसे कि एक्स एक्सिस और लीजेंड, तो इसका जो है पर्पस क्या है चार्ट एलिमेंट में। नेक्स्ट हाउ टू ऐड ए ट्रेंड लाइन टू ए चार्ट, चार्ट से आप ट्रेंड लाइन को कैसे ऐड करते हो। नेक्स्ट आपको वो आता है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में है कि MS एक्सेल में जो है डाटा, सबसे पहले तो बात तो डाटा वैलिडेशन है क्या और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। नेक्स्ट आपको वो आता है कि जो आपको सेल के लिए होती है डाटा वैलिडेशन का रूल का सेटअप क्या है, इसे कैसे करते हैं। नेक्स्ट आता है आपको एक इम्पॉर्टेंट पाइवोट टेबल्स, तो सबसे पहले ये पाइवोट टेबल्स क्या है, इसे हम जो है समराइज डाटा के लिए हम यूज कैसे करते हैं। फिर आपको बेसिक जो है पाइवोट टेबल बना के दिखाना है, वो ये आराम से पूछ सकते हैं कि एक पाइवोट टेबल बना के आप दिखाओ। नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं MS एक्सेल में प्रोटेक्टिंग वर्कबुक में जो है आपसे वो पूछ सकते हैं MS एक्सेल में आप एक पासवर्ड मतलब प्रोटेक्ट करना है, मतलब पासवर्ड लगाना है। आप अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हो, अपने फिंगरप्रिंट डालते हो, पासवर्ड डालते हो, वैसे ही MS एक्सेल में जो है कोई भी वर्कबुक है आप इससे अपने एक पासवर्ड लगाओ जिससे ये प्रोटेक्ट रहे, ओके। नेक्स्ट है कि वर्कशीट का जो प्रोटेक्शन होता है, वर्कशीट प्रोटेक्शन, इसका पर्पस क्या होती है। फिर आपको एक आता है लास्ट में MS एक्सेल में डाटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। डाटा इंपोर्ट में जो है आपको
वो पूछ सकते हैं कि जो आप डाटा इंपोर्ट कैसे करते हो, ठीक है, मतलब किसी भी MS एक्सेल में एक्सटर्नल सोर्स से आप डाटा इंपोर्ट कैसे करते हो। या वो पूछ सकते हैं जो MS एक्सेल में है डिफरेंट फाइल फॉर्मेट जैसे कि CSV, PDF, ये आप जो है कैसे सेव करते हो। जैसे कि आपको MS वर्ड में था JPG, TXT, तो MS एक्सेल में आपको पूछ रहा है वो CSV और PDF। तो ये सभी जो आपको क्वेश्चंस हैं ये आपको MS एक्सेल से वो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो आपको बेसिक्स वाले हैं और ये किसी भी कैंडिडेट से, आपका चाहे ब्रांच CS हो या ना हो, या आप कहीं से भी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड आपका BSc हो, वो ये सब पूछ सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल लाइफ वाली, डेली लाइफ वाली आपको यूजेज हैं। MS वर्ड, MS एक्सेल, कंप्यूटर, CPU, ठीक है। नेक्स्ट वो मैं आपको और बताऊं ये और क्या सब वो आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कि एक आपको सुने हैं साइबर सिक्योरिटी बेसिस, तो साइबर सिक्योरिटी बेसिस में आपको आता है सिक्योरिटी एंड पासवर्ड। तो उसमें वही है कि सबसे पहली बात तो साइबर सिक्योरिटी बेसिस है क्या, ये इसके इम्पोर्टेंट क्यों हैं। फिर आपको वो पूछ सकते हैं कि वायरस, मालवेयर और फिशिंग अटैक में डिफरेंस है कि आप जो है कंप्यूटर सिक्योरिटी में अपने कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स के कंप्यूटर को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं कि आप साइबर सिक्योरिटी में जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और ऑथेंटिकेशन, जो आप जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहली बात तो हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहने का सेंस क्या होता है। देखो, अगर आप नॉर्मल पासवर्ड बनाते हो जैसे कि 1 2 3 4 1 से 8, मतलब इस टाइप के, तो ये नॉर्मल है। कोई अपने माइंड का भी लगा के वो उस आपके PC को, आपके फ़ोन्स को वो खोल सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने का सेंस यही है कि आप कुछ कीवर्ड्स का यूज करो, कुछ आप अल्फ़ाबेटिकल, कुछ नॉमिकल, तो इस टाइप के कैरेक्टर को आप यूज करके अपनी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाओ। तो आप वहाँ पे आंसर ये भी दे सकते हो कि सर मैं अगर नॉर्मल बनाऊँगा तो कोई भी सोच के हो सकता है वो हमारा PC ऑन कर ले, इसलिए हमें सजेस्ट की जाती है कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट आपको आता है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। उसके बाद आपको आता है कि जो एनहांस सिक्योरिटी के लिए जो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA, इसकी मेथड क्या होती है, मेथड्स क्या है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं आपसे इंटरनल सेफ्टी। इंटरनल सेफ्टी जो है आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, जैसे कि आपको ईमेल अटैचमेंट, और उसके बाद आपको आता है सस्पिशियस वेबसाइट, ठीक है, मतलब इसको आपको अवॉइड करना है, जो सस्पिशियस वेबसाइट और ईमेल अटैचमेंट है। तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि ये हमारे लिए सही नहीं है, हमारे PC के लिए। नेक्स्ट आपको आता है जो आपको वाईफाई नेटवर्क है, ठीक है, और इससे आप कैसे अपने पब्लिक डेंजर और मतलब पब्लिक के डेंजर से आप कैसे इसे सेफ रख सकते हो। उसके बाद आपको आता है कि VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होती है। उसके बाद है इसी में कि VPN से जो है आप ऑनलाइन प्राइवेसी के लिए कैसे इसे यूज कर सकते हो, कैसे इन्हांस कर सकते हो। तो ये सभी जो है आपको साइबर सिक्योरिटी बेसिस में आते हैं। फिर आपका डाटा इंक्रिप्शन। सबसे पहली बात तो डाटा इंक्रिप्शन होती क्या है। डाटा इंक्रिप्शन जो है वो हमारे प्राइवेसी के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। फिर आपको आता है जो कंप्यूटर में है, आपको कैसे आप जो है इंक्रिप्ट सेंसिटिव डाटा या फाइल जो है आप कैसे इंक्रिप्ट करते हो। अपने कंप्यूटर के लिए सेंसिटिव डाटा, फाइल्स इंक्रिप्ट करना कैसे कर सकते हो आप। फिर आपको जो है ऑनलाइन कम्युनिकेशन, मतलब आपका कम्युनिकेशन जो भी है सिक्योर है, इसमें इंक्रिप्शन का रोल क्या है। सबसे पहली बात तो इंक्रिप्शन होती क्या है। फिर आपका ये PC में इसके सिक्योरिटी से इसका कनेक्शन क्या है, ये कैसे सिक्योर करता है। फिर आप तो इसी में पूछ सकते हैं जो सोशल इंजीनियरिंग एंड फिशिंग। देखिए, ये जो आप IB है तो आप इसमें जो है सिक्योरिटी, इस पे ज़्यादा जोर दी जाएगी, तो इसलिए हो सकता है कि ये सिक्योरिटी से क्वेश्चन वो ज़रूर पूछ लें ज़्यादा, क्योंकि आपको सिक्योर करना है पब्लिक को। आपको सबसे पहले अपनी PC को, अपने फ़ोन्स को सिक्योर करना रहेगा, इसलिए वो सिक्योरिटी से क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं जो आपको इंक्रिप्शन के बारे में पता है या नहीं। आप यहीं पे सुने होंगे, अपनी व्हाट्सएप में भी देखे होंगे, व्हाट्सएप जो है एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। इसका मतलब क्या, जो आप किसी भी दो व्यक्ति के बीच में अपनी व्हाट्सएप चलाते हो, क्या वो तीसरा आपके व्हाट्सएप को हैक कर सकता है। मतलब इस टाइप के जो है इंक्रिप्शन व्हाट्सएप में ही क्यों देखे हो, बाकी जगह आप इंक्रिप्शन देखे हो क्या।
आप ये भी पता करो कि इंक्रिप्शन का मतलब क्या है, अगर ये नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपको ये सभी वो देखेंगे आपके स्किल टेस्ट में, आपके माइंड टेस्ट वो ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं आपको सोशल इंजीनियरिंग एंड फिजिंग। सोशल इंजीनियरिंग में आपको पूछेंगे कि सबसे पहले सोशल इंजीनियरिंग से आप समझते क्या हो, उसके बाद ये जो साइबर अटैक होती है ये इसकी सोशल इंजीनियरिंग में क्या यूज है, फिर आपको जो है कैसे आप जो है किसी भी फिजिंग अटैम्प्ट्स को जो है रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे पहचानोगे और कैसे प्रोटेक्ट करोगे, फिर आपको जो है कोई भी अटैक हो जाती है फिजिंग अटैक, ठीक है, तो आप इसे जो है कैसे सस्पेक्ट करोगे कि वो गलत है उस टाइप को, तो आपको ये सभी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेफ ईमेल प्रैक्टिसेज। जो सेफ ईमेल प्रैक्टिस है, किसी भी अननोन सोर्स से मान लीजिए आपको ईमेल अटैच किया गया, तो क्या उस ईमेल को ओपन करने में रिस्क है या नहीं है, ठीक है, तो इस टाइप को आपको भी वहाँ पे देखना होगा। नेक्स्ट आपको इसी में आ सकते हैं कि कैसे आप किसी भी ईमेल सेंडर को या किसी डोमेन को आप ऑथेंटिसिटी दोगे कि आप वेरीफाई करोगे ये सही है या नहीं है, ठीक है। फिर आपको आता है कि जो ईमेल इंक्रिप्शन है प्राइवेसी के लिए, उसकी पर्पस क्या होती है, ये सभी वो आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम अपडेट। सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम अपडेट में जो है आपको वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारा सॉफ्टवेयर अप टू डेट, ठीक है। हाउ कैन यू इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट फॉर योर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आप जो है अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो है कैसे इनेबल कर सकते हो ऑटोमेटिक अपडेट, मतलब जो है किसी भी पीसी में, आपका फ़ोन्स में भी, अगर आप मोबाइल फ़ोन में आप देखे हो तो आपकी जो अगर ऑटोमेटिक अपडेट पे आप ऑन करते हो तो जब सॉफ्टवेयर अपडेट की आती है तो वो ऑटोमेटिक आपकी वाईफाई में आपकी नेट कनेक्ट रहने पे वो अपडेट हो जाती है। तो इसी प्रकार हम पीसी में, अपने लैपटॉप में कैसे जो है ऑटोमेटिक अपडेट कर सकते हैं, आप वो बताओ। ओके, नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं कि जो आपको सिक्योरिटी पैच, सॉफ्टवेयर अपडेट में सिक्योरिटी पैचेस होते हैं उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं ऑनलाइन प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन। ऑनलाइन प्राइवेसी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपनी जो है ऑनलाइन प्राइवेसी सेटिंग कैसे कंट्रोल कर सकते हो। आप सभी में से बहुत कोई ऐसे होंगे कि अपने इंस्टाग्राम को प्राइवेट करके रखे होंगे, ठीक है, तो इस टाइप से जो है आप कैसे कंट्रोल रख सकते हो, क्यों रखते हो, आपको वो पूछ सकते हैं। फिर आपको जो है किसी भी कंपनी से, आप किसी भी यूज़र से आप कैसे डाटा को अपने कंपनीज के डाटा को कैसे उसको सेफ रख सकते हो, ठीक है। डाटा प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपको वो बताना होता है, ठीक है। फिर है जैसे कि GDPR या CCPA, तो डाटा प्रोटेक्शन लॉ है ये सब, GDPR CCPA, तो इसका की प्रोविज़न क्या होता है आपको वो भी ये आराम से वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेफ ऑनलाइन शॉपिंग एंड बैंकिंग। तो सेफ, जब आप शॉपिंग करते हो ऑनलाइन तो आपकी जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है तो आप इसे इंश्योर्ड, सिक्योर्ड कैसे रखते हो। उसके बाद है आपको जो कोई भी, अगर आप HTTPS देते होंगे, HTTPS किसी भी वेबसाइट का, तो आप इसे जो है कैसे सिग्निफिकेंस करते हो, कैसे आप इसे देखते हो कि जो आपकी सिंबल आई है ये ब्राउज़र की एड्रेस है, सही वाली ब्राउज़र है या नहीं, या हमें आपको फेक ब्राउज़र के थ्रू आपको दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको यही सारी सेफ सिस्टम आपको पता रखनी होगी। और आप IB में जा रहे हो, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती तो आपको ये सभी अपनी सिक्योर, अपनी प्राइवेसी सबसे पहले ही रखनी पड़ती है, ठीक है। फिर आपसे वो पूछ सकते हैं हैंडलिंग पर्सनल और फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, इसकी सेफ प्रैक्टिस क्या होती है। तो ये सभी जो है आपसे, मैं जो भी बेसिक्स क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, जो भी वो आपसे पूछ सकते हैं, ये मैं सारे बता दी हूँ। आप इसे जो है एक बार अपने नोटबुक में लिख के आप थोड़ा बहुत किसी भी कहीं से भी आप देख लो, गूगल से, यूट्यूब से, या कहीं आपको बुक्स में मिल रहे हैं तो आप उसके आंसर ज़रूर तैयार कर लो, क्योंकि ये सभी जो है आपसे वो आराम से पूछ सकते हैं। और जैसे कि कल से फीडबैक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आप सभी को पता भी चलते जाएगा कि वो आपसे क्या पूछेंगे आगे, क्योंकि जब आपको 5 दिन 10 दिन हो जाएगी सभी की स्किल डेज, तो आपके पास काफ़ी सारा क्वेश्चन कलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद वो वही रिपीट होते जाएंगे। इसीलिए आपको घबराना नहीं है, और जिनका पहले है, जिनका कि कल है,
उससे वो बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि आपके पीछे जो है बहुत सारे आपके भरोसे ही बैठे हैं कि आप जाओगे तो आप बताओगे, ठीक है। तो आपकी स्किल टेस्ट कल बहुत अच्छी रहेगी, आप अच्छे से दे के आना अपना जो है। मैं जैसे बताई हूँ, इंटरव्यू स्किल टेस्ट आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपका रिटन वैसे भी क्लियर हो चुका है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत और करना है जिससे कि आपकी फाइनल लिस्ट में आपके नाम आ सके। इसलिए आपको घबरा के कुछ नहीं होता है, आपका काम है कि आप आपके पास जितना भी नॉलेज है आप उसे शेयर करो। होना रिजल्ट होना ना होना वो मेरे हाथ में या आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। हमारा काम है जो मुझे आता है मैं सही से बताऊं, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बताऊं, बस, ठीक है। अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आपका इसमें नहीं होना था, बस बात खत्म, ठीक है। ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं है, आप अपना 100% बस सही दे के आना फुल कॉन्फिडेंस के साथ में। कहीं आप बाहर निकलो स्किल टेस्ट के रूम, अपने रूम के बाहर, तो आपको ये ना लगे कि मुझे ये आता था पर मैं नहीं बता पाया, बस ये गलती मत करना। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है मेरी, आपको जितना भी आता है, आपको जितना भी सीखे हो अभी तक, बस सही सही बता के आना। ना ज़्यादा आपको बोलना है, ना ज़्यादा आपको चुप रहना है, जितना आपको आता है बस आपको वो बताना है, बस बात ख़त्म। उसके बाद आपका रिज़ल्ट कंफर्म होगा, ठीक है, विथ फुल कॉन्फिडेंस। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और जो भी अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं पहले वाला, वो ज़रूर देख लें, ठीक है, स्किल टेस्ट का। और जो है जैसे कि अपडेट आती रहेगी मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक यू।